नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये राइट हैंड फीमेल पाम में सवाल थे कि फॉरेन में ट्राई कर रही हूँ मैं जॉब के लिए, फॉरेन जॉब लगेगी नहीं लगेगी, करियर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ आपके यही चीज़ देख लेते हैं। आपने पूछा कि फॉरेन में जॉब के लिए ट्राई करूँ, क्या फॉरेन ट्रैवल या फिर सेटलमेंट या फिर फॉरेन में जॉब के लिए जाना हो पाएगा। आपके हाथ में फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन जॉब के 0 चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपने पूछा कि करियर कैसा रहेगा। देखिए, करियर में आप देख सकते हैं कि आपकी जन्म यहाँ पर हुआ, आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है। इसके साथ साथ भाग्य रेखा में दम नहीं है। मान सकता हूँ कि जीवन में आपको काफ़ी लेट भाग्योदय देखने को मिलेगा। तीसरा सवाल था कि कभी कभी लगता है कि सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा, सर्वाइवल डिफिकल्ट है। ये क्यों लगता है, कैसे लगता है? देखिए, आपके चंद्र के हिस्से पर क्रॉस बना हुआ है। जब चंद्र के हिस्से पर क्रॉस बने तो व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। व्यक्ति अगर अच्छी स्टेबल जिंदगी भी जी रहा हो तो व्यक्ति को लगता है कि सर्वाइवल डिफिकल्ट है, बहुत या फिर दिक्कत में रह रहा हूँ। ये चंद्र पर क्रॉस व्यक्ति को मन से बहुत मन से ये चंद्र पर क्रॉस व्यक्ति को मन से बहुत अशांत बनाता है। हर तरह की टेंशन, हर तरह की परेशानी व्यक्ति लेता है। तो ये चीज़ तो तो मैंने आपके 3 मेन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब मैं चलता हूँ आपके नॉर्मल चीज़ पर। सबसे पहले देखेंगे आपके हाथ में शुक्र पर आड़ी रेखा है। आपको पारिवारिक समस्या देंगी, फैमिली में प्रॉब्लम्स आना, इस तरह की समस्या आपको जीवन में रहेंगी। इसके साथ साथ आप मान के चल सकते हैं कि कोई भी काम एक बार में ना बनना और किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का सामना करना। ये चीज़ें मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। शुक्र परत भी अच्छी अवस्था में इसको मान सकते हैं। ये इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देगा आपको। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होगी अगर, या फिर आने वाली होगी। इसके साथ साथ आप मान के चल सकते हैं, ऐसे की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। आप लग्जरीज यानी जो सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे। एक समय पर आकर सारी लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। चंद्र पर, जैसे मैंने बताया, चंद्र पर क्रॉस है। चंद्र पर क्रॉस व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कभी भी इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हमेशा गहरे पानी, बहते पानी जो वहाँ से बच के रहिएगा। अगर नदी किनारे, समुद्र किनारे कहीं भी या पिकनिक मनाने जाएं या फिर नहाने धोने जाएं, जो भी करने जाएं, तो उस पर ध्यान रखिएगा। गहरे पानी में आपको नहीं जाना। ये थोड़ी दिक्कत व्यक्ति को पैदा करता है जल तत्व से। इसके साथ साथ नेगेटिव फीलिंग देना, व्यक्ति का मन करता है कि कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। व्यक्ति हर चीज़ों से भगाती है ये रेखा, मतलब आप मान सकते हैं संघर्ष से व्यक्ति भागता है, ये चीज़ होती है। इसके साथ साथ भारी मंगल भी अच्छा है। जब भारी मंगल इस प्रकार का हो तो व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दवा में अच्छा काम करना, चीज़ों से लड़ना। आप मान के चल सकते हैं कि बुरे समय से लड़ना जानता है कि संघर्ष के समय, अपने बुरे संकट के समय व्यक्ति संघर्ष से डरता नहीं, संघर्ष से डटकर लड़ता है और अपने बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को संभालता है। ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मंगल पर्वत पर, वो भारी मंगल था, ये अंदरूनी मंगल है। ये मंगल पर जो छोटी छोटी आड़ी रेखाएं आपको समस्या देंगी। फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता में परेशानी आएगी। बुढ़ापे में शरीर का साथ ना देना। बुढ़ापे में आप मान सकते हैं झुककर चलना या फिर बैत लगाकर चलना, कमर झुक जाना बुढ़ापे में। इसके साथ साथ ये व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी परेशान करती है। आप मान के चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगती है, मेहनत कर लें तो ज़्यादा भूख लगती है। इसके साथ साथ बिना खाए पिए घंटों काम नहीं कर पाते। अब शारीरिक क्षमता एक सीमित स्तर पर ही होती है व्यक्ति के जीवन में। इसके साथ साथ ये जो रेखा होती है, छोटी छोटी सी रेखा, व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है। व्यक्ति कभी ना कभी छोटी छोटी बातों पर जल्दी भड़कता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, ये चीज़ें होती हैं। और देखिए, ये जब मंगल इस प्रकार का हो, ये मंगल पर इस प्रकार की आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करनी चाहिए, फिर नुकसान होता है। गुरुदेव जो हैं वो भी दबे हुए हैं। जब गुरुदेव दबे हुए होते हैं तो व्यक्ति दान दक्षिणा जैसे कार्यों की तरफ देखता भी नहीं है। आप मान के चलिए, मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना दान दक्षिणा करेंगे, जितना अपने कर्म साफ रखेंगे, उतना आपको फिर रेखाओं में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। देखिए क्या चीज़ होती है, सबसे प्रधान होता है कर्म, सबसे बड़ा एवं कर्म ही होता है, सबसे कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जिस प्रकार के कर्म वैसी रेखा। अगर आप कर्म को बेस मान के चलेंगे, कर्म साफ रखेंगे, कर्म हमेशा आपके सही रहेंगे, साफ रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, आप जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी वाले काम नहीं करेंगे, कभी किसी की बददुआ नहीं लेंगे, कभी किसी से मान सकते हैं आप अनावश्यक झूठ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार के जब अच्छे कर्म अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी जीवन में किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी पामेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कर्म होते हैं वैसी रेखा हो जाती है, वैसी कुंडली हो जाती है। बुद्ध पर्वत, जो आपके गुरु पर्वत हैं वे दबे हुए हैं, तो मान के चलिए आपको जीवन में दान दक्षिणा करनी पड़ेगी। आपकी जो पुण्य का घड़ा है वह काफ़ी छोटा है और आपके पाप का घड़ा काफ़ी बड़ा है। ये चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। तो ये चीज़ रहेगी, जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों की आगे बढ़कर मदद करेंगे, जितना आप अन्न का दान करेंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी गुरु पर्वत दबे हुए हैं तो दान दक्षिणा करने की आपको सख्त जरूरत है। इससे आपका कर्म सुधरेगा, आपके सत्कर्म बढ़ेंगे, आपके पुण्य का घड़ा बढ़ेगा। शनि देव भी दबे हुए हैं और शनि देव पर आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर ये क्रॉस की आकृति बन रही है। इस प्रकार शनि के क्षेत्र पर नहीं, ये तो सूर्य के क्षेत्र पर हो गई।
शनि के क्षेत्र पर अगर देखें तो ये केवल वीक का साइन बना था, बुढ़ापे में नॉर्मल इनकम करेंगे। इसके साथ साथ शनिदेव की 7.5 ढैया आपको नुकसान देकर जाएगी। अरे, और ऐसे व्यक्ति को कर्ज और लोन की समस्या भी रहती है, बुढ़ापे में संतान सेवा करती है। ये चीज़, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं। सूर्य पद पर ये क्रॉस का निशान, जैसे मैंने बताया था, ये क्रॉस अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति को जीवन में पिता से संबंध खराब करता है, पिता से अनबन रहना, बचपन में पिता से ना बनना। ये केस जब ज़्यादा ही नेगेटिव प्रभाव देने लग जाए तो बचपन में पिता का साया सर से उठ जाता है। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा, ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो व्यक्ति के समाज में झूठा आरोप लगना, मान सम्मान की हानि होना, व्यक्ति कभी खुद के दिमाग से ऐसे गलत डिसीजन लेता है कि बाद में पछतावा होता है। तो ये चीज़ रहेगी। सूर्यदेव जो है नकारात्मक स्थिति में, तो इनको शुभ करने के लिए, इनको शुभ बनाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय दूंगा। बस आपको एक चीज़ करनी रहेगी कि आपको मेरी देखो उपाय रोज करने होगा, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बुद्ध पद पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा, इस प्रकार की बुद्ध पर रेखा हो तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए गए निर्णयों पर अमल करता है नहीं करता है, डिसीजंस कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यापार ज़्यादा सूटेबल रहता है, जॉब करें तो कोई बात नहीं, करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति वाणी के द्वारा अपने गुरुजन एवं बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है। इसके साथ साथ आप मान के चल सकते हैं, ऐसा बुद्ध पर्वत हो तो व्यक्ति जितना भी पैसा अपने जीवन में कमाता है उसका सदुपयोग कर पाता है, पैसा वेस्ट जीवन में नहीं होता व्यक्ति के द्वारा। पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन रही तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, आप मान के चल सकते हैं आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जब भी कैसी भी स्थिति आई है आपके जीवन में, परेशानी संघर्ष की, इमोशनल होकर कैसे भी आपने जो भी बड़े निर्णय लिए हैं वो आपके सही बैठे हैं। ये चीज़ रहेगी। पिंकी फिंगर भी सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, काफ़ी बड़ी चली गई है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो मनी का मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं, पैसे को लेन देन में बड़े, पैसे के लेन देन में बड़े भरोसे लायक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो पैसा होता है बड़ा स्टेबल चलता है। मान के चलिए ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कितना पैसा किसी को देना है, नहीं देना, कितना अपने पास रखना, कितना किसी के उधार देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना बैंक में रखना है, कितना स्टॉक मार्केट में लगाना है। हर चीज़ व्यक्ति के जीवन में बढ़िया एवं स्टेबल चलती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रॉपर्टी खरीदे अपने नाम पे खरीदना आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम पे करें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आप मान के चलिएगा ये रेखा जब हाथ में हो तो पार्टनरशिप में बिजनेस सूटेबल चलता है व्यक्ति के। जो आपकी सूर्य की उंगली है वो काफ़ी बड़ी चली गई है, गुरु की उंगली बहुत छोटी है। ये व्यक्ति को रिस्की बनाती है, व्यक्ति जीवन में रिस्की नेचर का होता है। जहाँ जोखिम भरी चीज़ आ जाती है वहाँ व्यक्ति ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता है। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो आप समझ सकते हैं कि आपको रिस्क लेना चाहिए। जीवन में जब भी बड़े बड़े रिस्क की बात आए आप पीछे मत हटिएगा, आपको रिस्क लेकर अच्छा लाभ मिलेगा। जो आपकी हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु तक पहुंची है, तो मान सकते हैं जितना ज़्यादा देखिए हृदय रेखा होती है अंतरात्मा, अंतरात्मा का गुरुदेव बृहस्पति को देखे तो मैंने जैसे पहले बताया, जितना आप समाज सेवा करेंगे परमात्मा आपको दुगना करके वापस करेंगे। ऐसे व्यक्ति जितना आप मान के चलेगा कि अगर आप अपने फ़ायदे के लिए समाज को एवं किसी भी दूसरे व्यक्ति को दुख देते हैं, उसका बुरा चाहते हैं, उसकी हानि करते हैं, तो परमात्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगर आप अच्छे काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, भूखे लोगों की मदद करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, परेशानियों में सबके काम आते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो मान के चलिए कि परमात्मा आपका भाग्योदय एवं जीवन आपका स्वर्ग बना देंगे। ये चीज़ रहेगी। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति के मन में अपनी माताजी, अपने पिताजी एवं पितृजनों के लिए बड़ा मान सम्मान होता है। व्यक्ति हमेशा उनकी आदर सत्कार एवं तारीफ करता है। व्यक्ति को गर्व होता है कि मैं उनका बेटा, उनका पोता या फिर उनके वंश में पैदा हुआ मैं। ये चीज़ होती है। और देखिए जो मैंने हृदय रेखा का बता दिया, हृदय रेखा में से ये रेखा मंगल की ओर पहुंची है, तो गुस्से की समस्या होती है, वाणी दोष को भी दिखाती है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वाणी के कारण कुछ ऐसे बोल देता है, कुछ ऐसे वचन बोल देता है कि बाद में उसको गुस्सा आता है कि मेरे ये वचन क्यों बोले। अब मान के चलिएगा गुस्से के कारण या फिर अपनी वाणी के कारण व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठता है। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। और देखिए आपके हाथ में मैं क्या देख पाया, आपके हाथ में जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह बिल्कुल सीधी चली है, तो बड़ा व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। आप मान के चलिएगा जीवन में आप कभी भी जिस चीज़ में लॉजिक लगाएंगे वो कम सफल हो जाएगा। और व्यक्ति छोटी छोटी बातों को जल्दी याद रख पाता है। बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी होती है। दिमागी तौर पर जो भी निर्णय लेते हैं उस पर काम करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, फिर सफल हो जाते हैं। और दिमागी स्तर बढ़िया रहेगा। जीवन में स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन ऐसे कोई संकेत नहीं है आपके हाथ में। और दिमागी स्तर आपका बहुत ही मजबूत एवं बढ़िया मैं देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा जो है, जीवन रेखा देखिए आपका जन्म यहाँ पर हुआ,
जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है, फिर दूसरी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है। और देखिए ये जब हो कि स्टार्टिंग से ही जीवन रेखा बंध जाए आपकी मस्तिष्क रेखा से, तो ये बंधन योग को दिखाता है। व्यक्ति बंध जाता है किसी न किसी चीज़ से, रिश्तों में, परिवार में, या फिर अपनी सोच के अंदर ही बंध जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये आगे बढ़ने से रोकती है। व्यक्ति की मेंटलिटी इस प्रकार की हो जाती है कि व्यक्ति के सामने कितना भी अच्छा समय जाए, व्यक्ति को लगता है कि अब नहीं हो सकता, इससे आगे कुछ नहीं, अब जो मैं हार गया, ये चीज़ होती है। व्यक्ति बंध जाता है, व्यक्ति अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं कर पाता, ये चीज़ होती है। तो इसके भी मैं आपको उपाय दूंगा। वैसे इसके उपाय कुछ नहीं थे, इसके उपाय बस ये होते हैं कि व्यक्ति जितना मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन रेखा है, इस पर यहाँ पर एक क्रॉस का निशान भी बन रहा है बीच में, तो मनी ट्रायंगल की मान सकते हैं ये मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे बनेगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। अभी मनी ट्रायंगल ऐसा ही आपके हाथ में, इसको मैं इसके लिए मैं नहीं कह सकता कि आपके जीवन में बड़ा पैसा जुड़ने के योग है। अभी आपके हाथ में स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत, स्ट्रगल है। और देखिए एक चीज़ रहेगी कि जो मैं आपको उपाय दूंगा, अगर वो रेगुलर करेंगे तो 3 से 4 साल के अंदर आपको अपना भाग्योदय दिखने को मिल जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ रहेगी कि आपको मेरे देखो उपाय रोज़ करने होंगे। रोज़ मतलब रोज़, हमेशा। एक दिन छोड़ दे, 2 दिन छोड़ दे, कोई काम आ गया तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जानबूझकर कभी भी लंबे समय के लिए मेरे उपाय मत छोड़ेगा। अगर आप 1-2 दिन छोड़ देते हैं, तीसरे दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको उपाय दूंगा आपको रोज़ करने पड़ेंगे। आज से 10 साल बाद मैं पूछूँ आपसे, 20 साल बाद भी पूछूँ, 30 साल बाद भी पूछूँ, तो आप वो उपाय मुझे करते हुए पाए जाने चाहिए। अगर आपने उपाय वो नहीं किए तो आपका फिर मेरे से एनालिसिस करवाने का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ रहेगी, मैं आपको उपाय दूंगा, आपको रोज़ करने हैं। 10 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए, आपको जीवन भर उपाय करने रहेंगे। सिंपल से साधारण से उपाय होंगे, कोई भी ज़्यादा खर्चा, रोना टोटका, काला जादू, हवन यज्ञ मैं आपसे नहीं करवाने वाला। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि आपके हाथ में ये पारिवारिक समस्याओं की रेखा, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। गुरु पर्वत दबे हुए हैं, शनिदेव दबे हुए हैं, सूर्य पर्वत पर भी क्रॉस का निशान है, जीवन रेखा लेट निकली है, बंधन योग को दर्शाता है, भाग्य रेखा में दम नहीं। इन सारी चीज़ों को मैं आपको उपाय दूंगा। और देखिए मेरे पास डेली में बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग कंसल्ट करता हूँ, तो मुझे पता नहीं रहेगा कि मुझे आपको कौन से उपाय देने। तो आपको ही मुझे लिखना होगा कि आप मुझे इस चीज़ के उपाय दे दीजिए। तो वीडियो देखने के बाद तुरंत आप मुझे लिख दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर कि आपको मुझे इसी चीज़ के उपाय देने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।